नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश से इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर आईएएस अभिषेक प्रकाश मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कहा जा रहा है कि अब विजिलेंस जांच होगी, साथ ही साथ बेनामी संपत्ति को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी पे और ताजा जानकारी के साथ मेरे साथ अखिलेश जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अखिलेश, क्या कहेंगे आप, क्योंकि बड़ी कार्रवाई हुई है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से सस्पेंड तक कर दिया गया है मामला, जो अब हम देख रहे हैं कि राजनीति भी इस पर हो रही है। क्या पूरा मामला है, हमारे दर्शकों को समझाइएगा और किस तरीके से पूरी जांच होने जा रही है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस जो मैं कहना चाहूंगा वो योगी आदित्यनाथ का कहना चाहूंगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेगी, चाहे वो अपराधियों के लिए हो, चाहे वो भ्रष्टाचारियों के लिए हो, चाहे ऐसे लोगों के लिए हो जो समाज में वैमनस्यता फैलाते हो। और उसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ही आईएएस जो लखनऊ के डीएम भी रह चुके हैं, अभिषेक प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें तत्काल सस्पेंड किया गया है। और यह कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर हुआ है, क्योंकि उनके जो अधिकारी थे या उनके जो सीनियर्स थे, यानी अभिषेक प्रकाश के, वो उन्हें किसी तरीके से बचाने की कोशिश में लगे हुए थे और उनके खिलाफ जो घूमने वाली फाइलें थीं वो इधर से उधर अलग अलग विभागों में घूम रही थीं। और उन विभागों में घूमने वाली फाइलों के तहत अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ये गुहार लगा रहे थे कि आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश को किसी तरीके से बख्श दिया जाए। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ, जो चूंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, वो खुद कहते हैं कि अभी कल ही उन्होंने कहा कि अगर श्रीराम के लिए अपनी सत्ता भी त्यागनी हो तो हम छोड़ देंगे अपनी सत्ता को। और जब सत्ता को छोड़ने के लिए वो श्री रामचंद्र जी के लिए तैयार हैं, तो श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही उन्होंने अभिषेक प्रकाश के ऊपर ये कार्रवाई की है। अब अभिषेक प्रकाश चूंकि लखनऊ के डीएम रह चुके हैं लगभग 1 साल तक, 2021 से 2022 के बीच में। इसके अलावा उन्होंने लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, हमीरपुर जिलों का भी कार्यभार संभाला है एसडीएम। और इसके अलावा यूपी सरकार की, खास करके योगी सरकार की, जो इन्वेस्ट यूपी सबसे बड़ी एक योजना रही है, जिसके माध्यम से बाहरी निवेशकों को यूपी में बुलाना और यूपी में एक ऐसा वातावरण मौजूद कराना जिसके जरिए लोग यूपी में इन्वेस्ट करें। पहले जिस यूपी में केवल माफियाओं का राज हुआ करता था, उस यूपी में लोग अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं जिसके जरिए लोगों को रोजगार मिल रहा है और तमाम तरीके की चीजें की जा रही हैं। एक सबसे बड़ा कॉरिडोर बनाया जा रहा था, डिफेंस कॉरिडोर। उसको लेकर भी अभिषेक प्रकाश के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इसमें करोड़ों रुपए का गबन किया है। और इसके अलावा लखनऊ में 3 अलग अलग जगहों पर उन्होंने, एक जगह कोठी ली, एक जगह बंगला, तो एक जगह पूरा वीआईपी एकदम फ्लैट लिया हुआ है। और इसके साथ ही बिचौलियों के साथ भी उनके संबंध नजर आए हैं और एलडीए में भी वो बड़ा पद संभाल चुके हैं लखनऊ में। और इसके तहत उन्होंने कई जगहों पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। भी जानकारी मिल रही कि हमीरपुर हो या फिर लखनऊ में हो, जब वो वहां पर कार्यरत थे तो बेनामी संपत्ति के ऊपर जांच हो रही है। संपत्ति करोड़ों नहीं अरबों तक की बना ली गई है। तो इस मामले को लेकर भी अभी जांच आगे चलती रहेगी। बिल्कुल, जांच चल रही है और मुख्य सचिव जो है वो खुद इस जांच को अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। और इसी के लिए मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति अभिषेक प्रकाश आईएएस ऑफिसर को नहीं दी गई है कि वो किसी भी परिस्थिति में, जब तक ये जांच पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक वो मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकते। और दूसरी चीज कि अखिलेश यादव को यहां पर मौका मिल चुका है कि हाँ, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के पीठ पीछे कौन कौन सा खेल रच रहे हैं, इसकी जानकारी उनको नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया कि भाई, आईएएस ऑफिसर हो या कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, अथवा कोई बड़े से बड़ा नेता ही क्यों ना हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता है, अगर वो अपराध करता है, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में उसे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा। और उसी के तहत अभिषेक प्रकाश का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि अभिषेक प्रकाश कई विभाग संभाल चुके हैं। इन्होंने जो डीएम पद संभाले हैं 3-4 जिलों में, उन जिलों के अलावा उन्होंने एलडीए का भी कार्यभार संभाला हुआ है। और एलडीए के अतिरिक्त उन्होंने इन्वेस्ट यूपी का कार्यभार संभाला और उसके अतिरिक्त अन्य कई विभागों में उन्होंने काम किए हैं। और उन सभी विभागों में यह आरोप लगाया जा रहा है कि अभिषेक प्रकाश ने घोटाले करके बेनामी संपत्तियां अपने नाम की हैं और उन संपत्तियों की जांच की जा रही है कि आय से अधिक संपत्ति आखिर आपने कैसे बनाई। और साथ ही अभिषेक प्रकाश के खिलाफ, जैसा आपने कहा
कहा कि अभी एक विशेष जांच बैठाई गई है जिसके तहत मुख्य सचिव खुद स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ये रिपोर्ट जाएगी, उसके पश्चात आगे का निर्णय होगा। अच्छा, आपने आपने सीएम योगी का जिक्र किया है क्योंकि अखिलेश यादव का भी अभी आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या का भी आपने जिक्र किया, क्योंकि कल अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो ये बात तो कही कि हमारी सत्ता जाए तो जाए, लेकिन श्री रामचंद्र जी के लिए हम कुछ भी करेंगे। हालांकि उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी कहा है और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उनकी तरफ से कहा गया कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में अंदर ही मेलजोल सब हो जाता था, लेकिन अब जीरो टॉलरेंस की नीति को हम अपना रहे हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ इससे एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं? देखिए, सीएम योगी ने कल जो अयोध्या में बोला, उससे पहले भी 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए गए हुए थे। वहां भी उन्होंने कहा कि ये जो उत्तर प्रदेश है पहले माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था और माफिया गुंडे इन्हीं लोगों का राज चलता था, और अब वो माफिया और गुंडे पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। अब केवल और केवल कानून का राज चल रहा है। और दूसरी तरफ सीएम योगी ने कल यही कहा कि पहले इस उत्तर प्रदेश को एक अलग स्वरूप में पहचाना जाता था और आज इस उत्तर प्रदेश को अलग स्वरूप में पहचाना जा रहा है। कल को यानी कि जो पूर्व की सरकारें रही हैं उनके कार्यकाल में अलग अलग तरीके के दंगे होते थे और प्रामाणिक रूप से सबने देखा है, मुजफ्फरनगर का दंगा जो रहा है यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा दंगा रहा है जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ। और उसके बाद 2017 से लेकर आज हम 2025 में खड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ जिसमें इस प्रकार की वैमनस्यता उत्पन्न हुई हो। हालांकि कोशिश लाखों की गई, कभी बहराइच में, कभी संभल में, कभी अलग अलग जगहों पर, अभी रिसेंटली और भी जगहों पर इस मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। और अखिलेश यादव की जिसकी आपने बात की, वो सिर्फ जातिगत आधार पर चूंकि अपना काम करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कराई थी और उस वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो सभी जाति और धर्मों को साथ लेकर चलने वाले हैं, और आज की सरकार जो चल रही है वो लोगों को जातियों और धर्मों में बांटकर चल रही है। उसी में जब जनता ने जवाब दिया था, एक लंबी लिस्ट प्रकाशित की थी 2016-17 के आसपास की, और उस लिस्ट में जो पीसीएस अधिकारी थे जिनका सिलेक्शन हुआ था आरओ से लेकर पीसीएस अधिकारी तक का, उन सभी में केवल एक ही जाति के लोग थे और वो सिर्फ थे यादव। दिक्कत इससे नहीं है कि आप किसी को रोजगार दें, दिक्कत इससे है कि केवल एक विशेष जाति के प्रति ही आपकी रुचि रहती है, बाकी जातियों को आप नगण्य समझते हैं। आपने जाति का जिक्र किया है तो कई ऐसे समाजवादी पार्टी में विधायक हैं, नेता हैं जो मुस्लिम हैं, और अभी मैं सुन रहा था हालांकि कल ही एक इंटरव्यू दिया गया इकबाल महमूद की तरफ से, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, एक अखबार को दिया जा रहा था, मैं पूरा सुन रहा था। तकरीबन उनकी तरफ से आईएएस को भी लेकर कहा गया कि जो सीएम योगी की चापलूसी करते हैं उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्रवाई नहीं करते, लेकिन सीओ अनुज चौधरी को लेकर भी कहा गया कि उनकी तरफ से चापलूसी बखूबी की जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। इस पर क्या? देखिए, साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि संभल में जो हिंसा 24 नवंबर को हुई, वो हिंसा तो एक तो पहले से प्लानिंग की गई थी उसकी, और 22 नवंबर को जब 22 नवंबर को जब जुम्मे की नमाज होना था, उस नमाज के रोज ही पूरी हिंसा की पृष्ठभूमि रची गई थी। और उसके बाद 24 नवंबर को अचानक से यह हिंसा कराई गई, वो भी 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद। 9 सीटों पर चुनाव परिणाम आए और अगले ही दिन हिंसा होने लगी। गजब तमाशा रच दिया इन लोगों ने। और इसके अलावा 19 नवंबर को जब जांच हो रही थी संभल की शाही जामा मस्जिद की, तब कोई हिंसा नहीं हुई थी। और जब इन 24 नवंबर की हुई हिंसा में संभल सीओ अनुज चौधरी हो, या फिर संभल एसपी के बिश्नोई हो, या फिर संभल के एएसपी श्रीश चंद्र हो, इन लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ जब संभल में अपराधियों जो दोषी है इस हिंसा के, उनके खिलाफ कार्रवाई की। जो बिजली चोरी करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी कड़ाई से, और उस बिजली चोरी में खुद समाजवादी पार्टी के सांसद नजर आए जियाउर रहमान बर्क, और उनके ऊपर भी चालान किया गया और उनका घर तक जो बनाया गया है वो भी अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। ऐसी कड़ी कार्रवाइयां जब प्रशासन की ओर से प्रशासनिक अधिकारी करते हैं तो ऐसे अधिकारियों से पूरी तरीके से उन लोगों को भय होने लगता है जिनको अपराध करने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। और अब अपराध क्या, अब अपराध के बारे में शब्द तक उच्चारित करने से पहले सोचना पड़ रहा है। इसीलिए वो संभल सीओ अनुज चौधरी और के बिश्नोई और अन्य अधिकारियों को लेकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और इसी तरीके से अब अभिषेक प्रकाश का जब यह मामला सामने आया तो फिर से एक बार इन लोगों को मौका मिल रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो मौका देने से पहले ही छीन लिया कि भाई आप क्या मौका हमसे लेंगे या फिर इस मुद्दे पर आप क्या बोलेंगे, हमने पहले ही कार्रवाई कर दी। और अभिषेक प्रकाश अब पूरी तरीके से जांच के घेरे में आ चुके हैं। और समाजवादी पार्टी जो लगातार सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर लोगों का पक्ष लेती रही है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, और धर्म के आधार पर पक्ष लेती रही है,
वही अखिलेश यादव अब इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि जब उनके समय में पुलिस अधिकारियों तक को पिटवा दिया जाता था, सरेआम मरवा दिया जाता था, पत्रकारों को जलवा दिया जाता था, वही अखिलेश यादव अब खामोश हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। और इसी जीरो टॉलरेंस की नीति का उदाहरण देते हुए अभी 2 दिन पहले हुई एक घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा कि यह आपकी जीरो टॉलरेंस नीति है कि अपराधी दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं कर दे रहे हैं। और ऐसे अपराधियों का जब एनकाउंटर हो रहा है तो उन एनकाउंटर्स को अखिलेश यादव नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें सिर्फ एनकाउंटर का तब दिखाना होता है जब किसी मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे लेता हूं भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा दिल्ली में भी बीजेपी ने बखूबी उठाया, जहां जहां चुनाव हुए हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी उठा रही है। क्या उत्तर प्रदेश में भी अब हम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठते हुए देखेंगे? क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा तो बीजेपी का सेट है, लेकिन एक और मुद्दा मिल गया है भ्रष्टाचार का, जिस पर चोट की जा रही है, उसका फायदा बीजेपी को। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ऑलरेडी जब 2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय से ही उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। लखनऊ की ही हम बात करें तो लखनऊ का जो रिवर फ्रंट बनाया गया है उसमें कितनी बड़ी धांधली की गई थी, शिवपाल यादव के जरिए हो या अखिलेश यादव की निगरानी में किया गया हो, वो सब कुछ पर योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की थी और आगे का जो निर्माण किया जाना था उसको भी उन्होंने रुकवा दिया था। क्योंकि सुनने में तो यह भी आया था कि जो नदी है उस नदी के नीचे नीचे भी ये लोग पूरा प्लास्टर करने वाले थे, जबकि नदी के नीचे अगर आप प्लास्टर कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो जल जमीन के भीतर जाता है वो नहीं जा पाएगा। और आप सिर्फ अपनी पैसे की कमाई के लिए, लोगों के पैसों को लूटने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। और लगातार योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ 2017 से काम कर रहे हैं और अब भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत अभिषेक प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जल्द ही अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जो जांच बैठाई गई है उस जांच की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, हालांकि मैंने आखिरी सवाल कहा था, एक सवाल और आपसे लेता हूं। आप पॉलिटिक्स का ही यहां पर हम जिक्र करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को हम देख रहे हैं, अखिलेश यादव के पास क्या मुद्दों की कमी पड़ गई है? और जो उसके आप ट्विटर दिखाते हैं हमारे दर्शकों को, उसमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि अखिलेश यादव पर कोई मुद्दा नहीं है, पीडीए छिटक गया है, एमवाई फैक्टर काम नहीं कर रहा है, तो क्या बेआधार के मुद्दे वो उठा रहे हैं और टारगेट योगी को कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम हर तरफ से केवल और केवल योगी सरकार को घेर सकें। इसी के लिए उन्होंने सनातन धर्म को भी एक अपना हथियार बनाया कि सनातन पर ही हमला करेंगे तो योगी को चोट लगेगी, महाकुंभ पर हमला करेंगे तो योगी को चोट लगेगी, लेकिन उससे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंच रही है, उसका वो ध्यान भूल जा रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ अपनी नकारात्मक राजनीति में लगे हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उनकी 37 सीटें उन्होंने उत्तर प्रदेश में हासिल की थी तो उन्हें यह अहंकार हो गया कि हमने तो 37 सीटें जीत ली और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हम बन गए हैं। ऐसी परिस्थिति में यूपी में हम जब जो चाहेंगे वही होगा और हमारे अनुसार ही सब कुछ चलेगा और हमारा पीडीए का फॉर्मूला एकदम सेट है। जबकि पीडीए का फॉर्मूला किस तरीके से फेल हुआ वो 10 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने साफ तौर पर जनता के सामने जाहिर तौर पर दे दिया और अखिलेश यादव इसीलिए पूरी तरीके से घबराए हुए हैं और बार बार जब भी चुनाव होता है तो चुनाव वाले दिन अलग अलग वीडियो कटुआ बन जाते हैं वो, और उसके बाद जब चुनाव परिणाम आते हैं और उनके विपरीत होते हैं तब भी वो लगातार शासन प्रशासन यहां तक कि चुनाव आयोग को भी दोषी ठहराते हैं और उसके नाम भी कफन जारी कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल हमारे सहयोगी की तरफ से जो बताया गया है वो वाकई सच है, क्योंकि अगर आप अखिलेश यादव को सुनेंगे या फिर आप सोशल मीडिया हैंडल उनका देखेंगे तो जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से भ्रष्टाचार पर वार किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को दर्द होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आईएएस अभिषेक कुमार पर जो कार्रवाई की जा रही है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भी उस पर बयानात सामने आ रहे हैं और ये दिखा रहा है कि कैसे अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के कई नेता बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी के लिए।